शाही बन गई। आइए मित्रों, हमारे चैनल शीतल शब्द कबीर का पर आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना कैसे हुई। जगन्नाथपुरी का मंदिर आखिर कैसे बना। मित्रों, द्वापर युग में जब कृष्ण जी का अवतार का कार्य धरती पर समाप्त हो गया, जिस कार्य के लिए उन्होंने अवतार लिया था वो कार्य उनका पूरा हो गया और अंत समय में उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों बाण लगने से हुई थी। ये शिकारी और कोई नहीं मित्रों, जो त्रेता युग में बाली था, जो सुग्रीव का भाई बाली, महाबली बाली, जिसको राम जी ने 7 ताड़ के वृक्ष के पीछे छुपकर बाण द्वारा मारा था। उसी का बदला द्वापर युग में उसी बाली की आत्मा, बाली की जो आत्मा थी, उसने द्वापर युग में शिकारी के घर जन्म लिया। वो शिकारी बना था और उस शिकारी ने अपना बदला कृष्ण जी से लिया। उस बाण से कृष्ण जी की मृत्यु हुई। अब कृष्ण जी की मृत्यु के तत्पश्चात जगन्नाथपुरी में कृष्ण जी का एक अनन्य भक्त राजा इंद्रदमन रहता था। कृष्ण जी ने स्वप्न में आकर उससे कहा कि हे राजा, तू समुद्र तट पर मेरा एक मंदिर बनवा दे। राजा ने सुबह उठकर अपनी रानी से स्वप्न की बात कही तो रानी ने कहा कि हे स्वामी, भगवान कृष्ण जो अपने आराध्य है, उन्होंने आपको स्वप्न में आकर मंदिर बनाने को कहा है, तो आप विलंब ना कीजिए, शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंदिर बनवा दीजिए भगवान कृष्ण जी का। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने शिल्पकारों द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर लगभग पूरा होने में था और जो समुद्र में तूफान उठा तो समुद्र ने मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर का नामो निशान नहीं बचा मित्रों। इस तरह समुद्र ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार उस मंदिर को तोड़ दिया, नामो निशान नहीं बचा। अब राजा हताश हो गया। राजा ने ठान लिया कि अब हमें मंदिर निर्माण नहीं करवाना है, क्योंकि इधर राजा का राजकोष भी खाली हो गया था। तब उस समय सदगुरु कबीर, भगवान कबीर परमेश्वर उस स्थान पर पहुंचे और राजा इंद्रदमन को कहा कि हे राजन, यदि तुम कृष्ण जी का मंदिर बना रहे हो समुद्र तट पर, तुम्हारी यदि इच्छा हो तो इस बार समुद्र को मैं रोकूंगा और समुद्र इस बार मंदिर नहीं तोड़ पाएगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे स्थान पर आ जाना। राजा ने सोचा कि भगवान कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पाए तो ये बुजुर्ग संत आखिर समुद्र को किस प्रकार रोक पाएगा। राजा ने मना कर दिया कि महात्मन, मेरी कोई इच्छा नहीं है मंदिर बनवाने की। कबीर परमेश्वर ने कहा ठीक है राजन, यदि तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारे विचार बदले, तो तुम मेरे स्थान पर आ जाना।
इतना कहकर कबीर परमेश्वर वहां से चले गए। राजा इंद्रदमन को रात में फिर स्वप्न में भगवान कृष्ण जी आए और उन्होंने फिर कहा कि हे राजन, एक बार और मेरा मंदिर बनवा दे। राजा ने सब वृत्तांत भगवान कृष्ण जी को सुनाया। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, जो संत तेरे पास आया था वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। तो उनकी शरण में जा और उनसे सहायता ले। वो सामर्थ है, वो समुद्र को आसानी से रोक सकते हैं और मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। ठीक है प्रभु। राजा ने सुबह रानी को स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाया। रानी ने कहा कि ठीक है स्वामी, एक बार और यदि भगवान कह रहे हैं तो एक बार और आप मंदिर निर्माण का कार्य करवा दीजिए और आप उन संत के शरण में चले जाइए। राजा संत कबीर साहब की शरण में आया और उनसे आग्रह किया कि हे महात्मन, मैं मंदिर निर्माण करवा रहा हूँ, आप कृपा करके चलिए और समुद्र को मंदिर ना तोड़े, ऐसी कृपा कीजिए। कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे राजन, समुद्र जिस तरफ से उठता है उस स्थान पर मेरा एक चबूतरा, मेरा एक स्थान बना दो ताकि वहां पर बैठकर मैं ध्यान करूंगा। राजा ने जहां से समुद्र हर बार उठता था, समुद्र तूफान जहां से उठता था, वहीं पर कबीर परमेश्वर का एक चबूतरा बनवा दिया। अब कबीर परमेश्वर उस चबूतरे पर आसीन हो गए, ध्यान मग्न हो रहे थे और इधर मंदिर का निर्माण चल रहा था। मंदिर लगभग पूरा होने को था और एकदम से मित्रों बहुत भारी समुद्र तूफान उठा। वो मंदिर को तोड़ने के लिए चला उधर से और कबीर परमेश्वर ने अपना हाथ उठाया। समुद्र जैसा का तैसा वहीं का वहीं रह गया और कबीर परमेश्वर से आग्रह करने लगा कि आप कौन हो और आप यहाँ से हट जाइए, मैं इस मंदिर को तोड़ूंगा, मैं इसे तोड़े बगैर नहीं जाऊंगा। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि तुम इस मंदिर को क्यों तोड़ना चाहते हो? तब समुद्र ने कहा कि त्रेता युग में जब रामावतार हुआ था उस समय ये लंका पार करने के लिए, समुद्र पार करके लंका जाने के लिए इन्हें मार्ग नहीं मिल रहा था। उस समय इन्होंने मुझे अग्निबाण दिखा करके डराया धमकाया था और बुरा भला कहा था। उसी का मैं प्रतिशोध ले रहा हूँ। इस कारण से मैं इसका मंदिर यहाँ पर नहीं बनने दे रहा हूँ। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि तुम 3 बार यह मंदिर तोड़ चुके हो, तुम्हारा प्रतिशोध, तुम्हारा बदला पूरा हो, अब तुम इस मंदिर को नहीं तोड़ोगे। समुद्र ने हठ किया और कहा कि तुम हट जाओ, मैं इसे अवश्य ही तोड़ूंगा। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, यदि तुम तोड़ सकते हो तो तोड़ दो। तब समुद्र ने कहा कि जब तक तुम यहाँ पर बैठे हो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो मित्रों, आपने जाना कि कबीर परमेश्वर के द्वारा ही जगन्नाथपुरी का मंदिर आज स्थापित है, अन्यथा समुद्र ने उसे 3 बार तोड़ दिया था। यदि सदगुरु कबीर साहब वहां पर नहीं जाते तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर स्थापित है वो वहां पर नहीं होता। तो आप मित्रों जान ही गए होंगे कि आखिर संत कबीर कोई छोटी मोटी हस्ती या छोटी मोटी शक्ति नहीं थे मित्रों। वे स्वयं साक्षात इस सृष्टि के 21 ब्रह्मांड के, पूरी कायनात के कुल मालिक है, मूल है। उन्हीं से ही सभी सृष्टियां हैं।
वही करता हुआ धरता है और उन्हीं से ही मित्रों सभी लोकांतर में प्रकाश है। तो मित्रों हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो आपको पसंद आया हो, सत्य लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। साहिब बंदगी।